नमः संस्कृताएं प्यारे मित्रों, मैं अनुज सर डिसीजन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान यानी वर्णों का उच्चारण स्थान किस जगह से कहां से उच्चारित हो रहे थे। आइए आज हम लोग वर्णों का प्रयत्न, वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में जाने। वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। वर्णों का प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार में पहला है, ये हमारा टॉपिक है वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं? पहले आइए जानते हैं प्रयत्न किसे कहते हैं। तो प्रयत्न पहले लिखते हैं प्रयत्न। आप लोग हमारे साथ हैं। पहले हम जाने प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। जैसे वर्णों के क्या है? वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा मतलब होता है प्रयास। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कहते हैं। यानी कि प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। यानी हम जहां से वर्ण को उच्चारण करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। प्रयत्न किसे कहते हैं अगर होता है तो हमें ये है कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न दो प्रकार का होता है। 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 पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक। पहला है प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न दो प्रकार का होता है। एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आइए हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानें कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला है
स्पृष्ट, पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत्, क्या है? ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, तीसरा है विवृत, चौथा है ईषद विवृत, ईषद विवृत, ईषद, ये चौथा हमारा है ईषद विवृत। और पांचवा है समृत, क्या है? समृत, पांचवा क्या है? समृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। यानी आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहले हम ये देखेंगे कि प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन सा होता है? आभ्यंतर प्रयत्न पहला हुआ और दूसरा हुआ बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ये जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है और ये बाह्य प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कितना होता है? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। अब ये आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगी होगी कि स्पृष्ट की कैसे पहचान करेंगे, ईषद स्पृष्ट की पहचान कैसे करेंगे, विवृत की कैसे पहचान करेंगे, ईषद विवृत की पहचान कैसे करेंगे और समृत की पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे और आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग वीडियो को देखेंगे और पॉज करके नहीं, आराम से धीरे धीरे करके आप देखेंगे, पूरा का पूरा दिमाग एकदम सेट हो जाएगा और आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए तो हम इसको स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत, इन पांचों के बारे में और उसकी पहचान कैसे पहचानेंगे, स्पृष्ट कौन है और ईषद स्पृष्ट कैसे है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान लिए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे से करेंगे। अब इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम जो है इसे यहाँ से इरेज करेंगे। आइए हम लोग पहले जाने स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है? ये स्पृष्ट का है। हम यहाँ इस चीज को मेट करके अभ्यंतर पर प्रयत्न ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इसे नोट कर लेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा हमारा है बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न में पहला कौन था? स्पृष्ट, पहला आया था स्पृष्ट, पहला आया था स्पृष्ट। स्पृष्ट के अंतर्गत स्पृष्ट का मतलब होता है छूना। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पृष्ट का अर्थ होता है, स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। स्पृष्ट का अर्थ होता है क्या? छूना। अब छूने के अंतर्गत क्या आता है हमारा? स्पृष्ट के अंतर्गत क्या आता है? छूना।
स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना, यानी जो हम उच्चारणों को छूना। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? छूना। यानी यहाँ दंत, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ और जिह्वा। जिह्वा, दंत, मूर्धा, कंठ और ओष्ठ और जिह्वा से, जिह्वा से, जिह्वा से, जिह्वा से, जिह्वा से उच्चरित, जिह्वा से उच्चरित होने वाले, होने वाले स्थानों, स्थानों से, यानी दंत, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा से उच्चरित होने वाले स्थानों से जो वर्ण, जो वर्ण उच्चरित हों। जैसे, जैसे क से लेकर, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, इसे हम, इसे हम कु, चु, टू, तू और पू, कुचुटुतुपु क्या कहेंगे? कुचुटुतुपु, कुचुटुतुपु भी कह सकते हैं। क से लेके, क से, अब पू से क्या होता है? अब यहां हम बता दे रहे हैं। क पू से मतलब क्या होता है इसका? पू से होता है क, ख, ग, घ और अंगा। क से लेके क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। और चू से क्या होता है हमारा? च, छ, ज, झ और इया। और टू से क्या होता है हमारा? ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। कु, चू, टू, तू। तू से होता है त, थ, द, ध और न। अब पू से हो जाएगा हमारा, और यहाँ नीचे नहीं आ पा रहा है इसलिए हम जो है यहाँ लिख ले रहे हैं पू। पू का अर्थ होता है पू, प, फ, ब, भ और म। यानी जो स्पृष्ट है, कल की क्लास में हम लोग देखा था कि क का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, लतु लसानाम दंतः, ऋटु रसानाम मूर्धा, यह है उपपद उपपदमनियानाम ओष्ठौ। तो इन सब उच्चारण स्थान में है, यानी क से लेकर के म तक, यानी कु, चू, टू, तू, पू। यहाँ अगर ये हमारा सूत्र याद रहेगा, ये अगर मैं याद रहेगा तो हम बड़े आसान तरीके से इसे हम जान लेंगे। कु से होता है कु, चू, टू, तू, मतलब होता है कु से होता है क, ख, ग, घ, अंगा। चू का मतलब होता है छ, छ, ज, झ, इया। टू का मतलब होता है ट, ठ, ड, ण, ण। त, तू का मतलब त, थ, द, ध, न। और पू का मतलब होता है प, फ, ब, भ, म। ये हमारे जितने वर्ड हैं इनको हम क्या कहेंगे? स्पृष्ट। यानी क से लेकर के म तक के वर्ण को हम क्या करेंगे? स्पृष्ट के अंतर्गत। हमारा जो अभ्यंतर प्रत्यय है, अभ्यंतर प्रत्यय के अंतर्गत स्पृष्ट आया है। स्पृष्ट में जो है
हमारा क से लेकर के म तक है। आइए हम दूसरा अभ्यांतर प्रश्न में इससे इस पृष्ठ के बाद जो दूसरा आता है, जो 5 होते हैं, 5 में दूसरा देखते हैं। इसे हम रीड दे रहे हैं और आप लोगों को दूसरा बताने जा रहे हैं। इस पृष्ठ के बाद क्या आएगा, आप लोगों को बता ही दिए थे इस पृष्ठ। और दूसरा है ईषद स्पृष्ट। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है ईषद, ईषद स्पृष्ट। ईषद क्या है, स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट का पहले हम अर्थ जानेंगे कि ईषद और स्पृष्ट कैसे हम पता करेंगे। ईषद माने होता क्या है, ईषद माने होता है, पहले जाने ईषद, ईषद का क्या अर्थ होता है, पहले ये जाने। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, और ईषद का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। स्पृष्ट ईषद का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ होता है, स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है, छूना यानी स्पर्श करना। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श करना, स्पर्श करना। ईषद स्पृष्ट का मतलब होता है, ईषद का मतलब होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का होता है स्पर्श करना, यानी थोड़ा स्पर्श करना, यानी थोड़े स्पर्श करने वाले वर्ण, थोड़े स्पर्श करने वाले वर्ण को, थोड़े स्पर्श करने वाले वर्ण को इस प्रयत्न में हम यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे कि इस प्रयत्न में यानी ईषद स्पृष्ट के प्रयत्न में थोड़ा स्पर्श करने वाले वर्ण, थोड़ा स्पर्श करने वाले वर्ण, यानी थोड़ा स्पर्श करने वाले वर्ण कौन होते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करने वाले कौन है, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण, सॉरी, अंतस्थ वर्ण का मतलब ये होता है कि जो हम पहला आप लोगों को थोड़ा सा हम एक बार बता देना चाहते हैं कि जो ये क से लेकर म तक होता है, यानी जो क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और य, व, र और ल, य व र ल, य व र ल को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये य व र ल को अंतस्थ व्यंजन। अगर आप लोगों को यहाँ न दिखाई दे रहा हो तो अभी हम इसके बारे में भी व्याख्या कर देंगे। तो इस प्रयत्न में थोड़ा स्पर्श करने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ देख लीजिए, अंतस्थ वर्ण कौन कौन हुए, य, व, र और ल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि य के बाद र होना चाहिए, फिर य, र, ल, व होना चाहिए।
लेकिन हमारे जो है परिभाषा में और हमारे व्याकरण शास्त्र में जब हम लोगों ने आपको माहेश्वर सूत्र बताया था, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें वहां पे जो है य व र ल अंतस्थ इस तरह से आया था। तो ये हमारा जो है ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत क्या आता है, य व र ल। 4 वर्ण आते हैं, य व र और ल। ईसद स्पृष्ट। स्पृष्ट के अंतर्गत कौन से आता है, क से लेकर म तक, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, यानी क से लेकर क्या क्या छूना कहा है, मूर्धा, जिह्वा और कंठ, ताल, इस सारे का नाम जो है पांचों जो प्रयत्न है, जो पांचों का नाम उच्चारण स्थान है हमारे, जो 5 से उच्चरित होने वाला स्थान है, उनसे जो स्पर्श करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पृष्ट, यानी क कु चु टू तु पु। और ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ईसद का मतलब होता है थोड़ा और स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, यानी इस प्रयत्न में थोड़ा स्पर्श करने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बोलेंगे य, य व र और ल, य व र ल, य व र ल, य र ल व न कहना, य व र ल, य व र ल। इस तरह से ये हमारा ईसद स्पृष्ट पूरा हुआ। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारा क्या है। ईसद स्पृष्ट के बाद आता है विवृत। विवृत, विवृत। विवृत का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं कि विवृत मतलब होता है क्या है। विवृत मतलब होता है, आइए देख लेते हैं विवृत। विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है, खुला हुआ। इसीलिए हम शब्दों को तोड़कर उसका व्याख्या करके बताते हैं कि विवृत मतलब होता है खुला हुआ। खुला हुआ मतलब होता है मुंह का खुला रहना, बंद ना होना, मुंह का खुला हुआ रहना। इस प्रयत्न के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रयत्न के अंतर्गत, 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 इस प्रयत्न के अंतर्गत मुंह का खुला रहना। क्या होता है, मुंह का खुला रहना, मुंह का खुला रहना, मुंह का खुला रहना, यानी विवृत में इस प्रयत्न के अंतर्गत मुंह का खुला रहना। अब खुला रहना है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे यहां से आप लोगों को दिख रहा है, यहां से अगर यहां से दिख रहा हो तो हम इसके आगे से लिखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए स्वर। अब ये विवृत के अंतर्गत कौन कौन सा है, विवृत मतलब होता है खुला हुआ, इस प्रयत्न के अंतर्गत मुंह का खुला रहना सॉरी, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। कितने वर्ड हैं, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर हैं।
9 स्वर हैं। इस प्रयत्न के अंतर्गत मुंह का खुला रहना होता है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अभी आप लोग ये कहेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ होता है, नहीं, ए, ओ, ऐ, औ ये हमारा जो है व्याकरण के उसमें जो है इसी क्रम में लिखा जाता है। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। तो विपरीत के अंतर्गत केवल और केवल सिर्फ स्वर आते हैं। विपरीत के अंतर्गत केवल और केवल क्या आते हैं? केवल स्वर आते हैं, केवल स्वर आते हैं। आप लोग जान लीजिए और याद कर लीजिए, केवल स्वर आते हैं। विपरीत के अंतर्गत क्या आते हैं? केवल स्वर आते हैं। अब ईसद स्पष्ट के अंतर्गत क्या आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। और स्पृष्ट के अंतर्गत क्या आता है? क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम इसके आगे से इसको लिखेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे से लिखेंगे। आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे से इसे मिल करके लिखेंगे। इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे है ईशत। क्या है? ईशत, ईशद विपरीत। क्या है? ईशद विपरीत, ईशद विपरीत। पहले ही आप लोगों को बता दिया है ईशद का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ये चौथा हमारा क्या है? ईशद विपरीत। ईशद के बारे में हम आपको बताए थे कि ईशद का मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा, ठीक। ईशद का मतलब होता है थोड़ा और विपरीत का मतलब होता है, विपरीत का मतलब होता है विपरीत। विपरीत का मतलब होता है खुला। विपरीत का मतलब होता है खुला, यानी ईशद विपरीत का मतलब होता है थोड़ा खुला। क्या? थोड़ा, थोड़ा खुला, थोड़ा खुला, थोड़ा खुला। ईशद का मतलब होता है थोड़ा, विपरीत मतलब खुला, थोड़ा खुला। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत थोड़ा खुला हो, इसके अंतर्गत हमारा, इसके अंतर्गत हमारा ऊष्म, ऊष्म वर्ण आता है। ईशद विपरीत के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आता है। जैसे 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 में कौन कौन से वर्ण है? श, ख, श और ह। ये चार वर्ण आते हैं। इसमें ऊष्म वर्ण, इसे क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। और इसे ही ईशद विपरीत, यानी ईशद विपरीत के अंतर्गत क्या आएगा? ऊष्म वर्ण आता है। श, श, तीनों स आते हैं और ह। तो श, ख, श और ह आता है ईशद विपरीत के अंतर्गत। ईशद का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा। ईशद का मतलब थोड़ा, विपरीत का मतलब होता है खुला, यानी थोड़ा खुला। मुंह का जो है थोड़ा खुला होना। और जैसे हम कहते हैं श, ख, स, ह, थोड़ा खुला हुआ है, ज्यादा नहीं है। और स्व और विपरीत के अंतर्गत क्या आएगा? विपरीत,
विवृत के अंतर्गत आता है हमारा, विवृत मतलब होता है खुला होना। जैसे मैंने कहा अ आ, ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ, हमारा मुंह बंद नहीं हुआ, पूरी तरह से खुला रहा, इसलिए जो है वो विवृत कहलाता है। और ईषद विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला होना। जैसे श ख स ह, इस तरह से हमारा ईषद विवृत समाप्त हुआ। आइए 5वें नंबर पे देखते हैं। 5वां नंबर है समवृत। क्या रहता है? समवृत। 5वें नंबर को क्या कहते हैं? समवृत। इसके अंतर्गत आइए पहले हम समवृत के बारे में जानेंगे। समवृत का अर्थ क्या होता है? समवृत मतलब क्या होता है? समवृत का अर्थ है, समवृत का अर्थ है बंद होना। बंद होना क्या होता है? बंद होना, यानी मुंह का बंद होना। समवृत का अर्थ होता है मुंह का बंद होना। इसके अंतर्गत केवल ह्रस्व स्वर आता है। ह्रस्व अ, इसके अंतर्गत ह्रस्व अ आता है। अ आता है, यानी समवृत के अंतर्गत केवल और केवल सिर्फ ह्रस्व अ आता है। ह्रस्व अ आता है। इस तरह से हमारे जो है अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समवृत। इन 5 प्रकार के बारे में हम लोग आज जाने और समझे हैं। कौन कहाँ से उच्चरित होते हैं, कौन कहाँ से इसके प्रयत्न हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, समवृत का अर्थ क्या होता है, ईषद विवृत का क्या अर्थ होता है, विवृत का क्या अर्थ होता है, ईषद स्पृष्ट का क्या अर्थ होता है और स्पृष्ट का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जाने हैं और इसकी व्याख्या डिटेल में हम किए। आइए हम लोग अब इसे जान लिए हैं, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बाद हम जो है सभी की परिभाषा संस्कृत में जानेंगे कि अगर इतना जानने के बाद जो है संस्कृत में परिभाषा कैसे किसकी बनती है, पहले इतना जान लें। कहिए तो एक और इस चार्ट के माध्यम से इसको बता दें ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठ जाए, तब इसकी परिभाषा संस्कृत में जानी। आइए पहले देखते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 होते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न पहला क्या है? स्पृष्ट। आप लोगों को दिख रहा है? ये पूरी तरह दिख रहा है। दूसरा है, ये पहला है। दूसरा हमारा है ईषद। ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट। तीसरा है विवृत। और चौथा है ईषद विवृत। ईषद विवृत। और 5वां है समवृत। क्या है? समवृत। 5वां हमारा है समवृत। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो इनका सेकंड नंबर, ये है हमारा 3rd नंबर, और ये हमारा 4th नंबर, और ये हमारा है 5th नंबर। ठीक है।
इस पृष्ठ के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखिए पहले। यहां तक ही बोला दिख रहा है पूरा, देखिए कु क से लेके पहले म तक लिख लेते हैं, यानी क से म, क से म तक, क से म तक कितना होता है, क ख ग ख और ग, छ छ ज झ य, ट ठ ड ढ और ड़, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। इसके अंतर्गत प फ इसको हम उ चू टू टू और पू चू टू टू पू। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से घुमा कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा स्पष्ट हो गया। इसके अंतर्गत क्या है, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, ये क से लेकर के म तक में जो है हमारा ये वर्ण आता है। यहाँ हम हलंत लगा देते हैं क्योंकि ये व्यंजनांत वर्ण है, ठीक है, ये हमारा व्यंजनांत है। इस तरह से अब ईषद स्पष्ट के बारे में, ईषद स्पष्ट में हमारा ईषद स्पष्ट में क्या आएगा, य व र और ल, य व र और ल। ईषद स्पष्ट में आएगा य व र और ल। विवृत, विवृत में क्या क्या आएगा, अ ई उ री 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 ए ओ ऐ और औ। अ ई ओ री री ए ओ ऐ और औ। विपरीत के अंतर्गत ये आता है। और ईषद विपरीत, ईषद विपरीत के अंतर्गत देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। ईषद विपरीत के अंतर्गत ये आता है श ख श और ख श स ख स और ह आता है। और समृद्ध के अंतर्गत, समृद्ध के अंतर्गत केवल 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 इसे यहाँ केवल ना लिखकर केवल सिर्फ हा लिख दे बस, केवल आ, इसके अंतर्गत केवल आ आता है। इस चार्ट के माध्यम से भी आप लोग बखूबी बड़े आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं कि स्पष्ट के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, क से म तक। ईषद स्पष्ट के अंतर्गत य व र ल आते हैं। और विपरीत के अंतर्गत स्वर आते हैं, केवल स्वर आते हैं। और ईषद विपरीत के अंतर्गत ऊष्म वर्ण, इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण, ये भी लिख दे रहे हैं ऊष्म वर्ण। और ये क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ, ये अंतस्थ वर्ण है। और ये है स्पर्श, स्पर्श वर्ण, ठीक। ये स्पर्श वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ वर्ण आएगा। विपरीत के अंतर ये स्वर है, ये स्वर है। और ये ऊष्म वर्ण है। और केवल ये ह्रस्व स्वर है। इस तरह से ये हमारा ये परिभाषा के साथ साथ ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अगर उस तरीके से भी समझ लेंगे तो इसको करने में ये जो थीम है आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठ जाएगा और हो जाएगा।
अगर आप लोगों ने इस चार्ट को नोट कर लिया है तो हम इसे मीट करके इसकी परिभाषा के बारे में, संस्कृत में परिभाषा कैसे होती है इसको भी हम बताने की प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इतने इच्छुक हैं, अगर रुचि है इसमें, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसमें ज्ञान की बातें आप लोगों को लगी हुई कुछ हमारे लायक है तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि इसको संस्कृत में कैसे परिभाषा लिखते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट, दूसरा है ईषद, ईषद, स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, विवृत, चौथा है ईषद, विवृत और पांचवा है संवृत, पांचवा है संवृत। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, विवृत, ईषद, विवृत और संवृत। इसे स्पृष्टम, स्पृष्टम, स्पृष्टम प्रयत्नम, प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम, स्पर्शानाम। ईषद, स्पृष्टम, स्पर्शानाम। स्पृष्ट में क्या है? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अगला है ईषद, ईषद, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम स्पर्शानाम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थानाम, अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, इसको यहाँ पे हम हिंदी में लगाएंगे। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, यानी ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। तीसरा है विवृतम, तीसरा है विवृत। तो विवृतम, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, इसको हम विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। ईषद, अगला है ईषद विवृतम। तो ईषद, ईषद विवृतम, ईषद विवृतम, ईषद विवृतम उष्माणाम, उष्माणाम, ईषद विवृतम उष्माणाम, ईषद विवृतम। पांचवा है ह्रस्वस्य, क्या लिखा है? ह्रस्वस्य। ये पांचवा है संवृत में, ह्रस्वस्य, 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 ह्रस्वस्य अवर्णस्य, अवर्णस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, प्रयोगे, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, संवृत्तम, संवृत्तम।
ये इस तरह से इसकी परिभाषा हुई। संवृत्तम क्या क्या हुआ? संवृत्तम में ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोग। संवृत्तम ईषद विवृत में ईषद विवृत्तम उष्माणाम, विवृत में हुआ विवृत्तम स्वराणाम, और ईषद स्पृष्ट में होता है ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, सम स्पृष्ट में हो गया स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। इस तरह से इसकी संस्कृत में भी परिभाषा हो गई। इस तरह से हमारा जो है अभ्यंतर प्रयत्न के पांचों प्रकार समाप्त हो गए। और हम एक बार नीत शतक का मंगलाचरण गाते हैं और आप लोगों को भी इसी बहाने तैयार हो जाएगा। तो दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये श्वान भोक्तेक मानाय नमः शांताय तेजसे। इस तरह से हमारा ये मंगलाचरण निस्तक का खत्म हुआ। और इस अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो बेशक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।